नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है एनडीए के लिए, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए जो यंग गर्ल्स एंड बॉय उनके लिए टोटल आप देख रहे हैं टोटल 400 वैकेंसीज़ हैं। टोटल 400 वैकेंसीज़ इसमें आपको इन तीनों उसमें जाने का मौका मिलता है। और सबसे पहले वैकेंसीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। वैकेंसीज़ जो एनडीए आर्मी है, एनडीए आर्मी में आप देख रहे हैं वैकेंसी टोटल है, आप देख रहे हैं टोटल 208। फिर उसमें 10 फीमेल हैं। और एनडीए नेवी के लिए 42, 3 फीमेल। और एनडीए एयरफोर्स जिसके लिए फ़्लाइंग के लिए जो फ़्लाइट करते हैं, जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, उनके लिए 92, उसमें 2 फीमेल हैं। ग्राउंड ड्यूटी वो होती है जो टेक्निकल चीज़ें हो, जैसे उनकी मशीन होती है, उनके कुछ उसमें काम होता है वो। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल दूसरी चीज़ों के लिए, उसके लिए टोटल 10 और इसमें से 2 फीमेल। और नेवल एकेडमी के लिए आप देख रहे हैं, नेवल एकेडमी के लिए है टोटल 30। इसमें बस मेल भर सकते हैं टोटल 30 में। और ये आपका डेट मैं आपको बता देता हूँ, 18 मई से ये एग्ज़ाम का वैकेंसी चालू हुआ है। 18 मई से एक वैकेंसी चालू हुआ है। और इसके बाद ये लास्ट डेट आप ध्यान रखना 7 जून 2022 तक है। 7 जून 2022 तक है। इसका एग्ज़ाम होगा 4 सितंबर 2022 को। और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा ये जो आपका है। और रिज़ल्ट आपका ये बता रहे हैं अक्टूबर और नवंबर के बीच में। मतलब आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस साल आप ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, जो फ़िज़िकल चाहिए होता है इसमें। सबसे पहले आप देख रहे हैं फ़िज़िकल में हाइट 157 मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और 152 ये गोरखा और नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए है, जो हमारे भाई जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, वो उनके लिए। और जो लक्षद्वीप में है उनके लिए 155.5 सेंटीमीटर। ये है ग्राउंड ड्यूटी के लिए। आप देख रहे हैं ये जो हाइट का क्राइटेरिया है, ये ग्राउंड ड्यूटी के लिए है। और इसके बाद आप देखें ये फ्लाइंग ड्यूटी के लिए, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं उनके लिए। ये देखिए हाइट का क्या है। सिटिंग हाइट कितना, सिटिंग मतलब आप जब बैठते हैं तब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फिर लेग की हाइट कितनी होगी, फिर आपकी थाइस की हाइट होगी, उस हिसाब से ये है। और नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में आएगा मैथ का पेपर होगा, जो कि 2.5 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का। जनरल एबिलिटी का मैं अभी आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा। 600 मार्क्स का 2.5 घंटे का, और टोटल ये 900 मार्क्स का। मतलब ये हो गया 900, और प्लस ये एसएसबी इंटरव्यू 900। ये जब आप इसको क्लियर करोगे तभी आपको एसएसबी में जाने का मौका मिलेगा। मतलब टोटल आपको 1800 का टोटल एग्ज़ाम मार्क्स है। ओके, अब मैं आपको पूरा इसमें बताता हूँ कि क्या क्या उसमें एग्ज़ाम में है होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आप यूपीएससी द्वारा निकला हुआ है एग्ज़ाम, आपको मैंने बता दिया। ये 18/5/2022 को निकला हुआ है। इसमें आप गर्ल्स बॉयज़ दोनों भर सकते हैं। उनकी एज लिमिट है जिनकी एज 16.5 से 19.5 ईयर तक है, या फिर दो इस बीच है। और उस ना 19.19 19.5 साल से न ज़्यादा होना चाहिए, न 16.5 साल से कम होना चाहिए। ओके, ये आपका एज है। अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं ये भी बताना था आपको, इसमें पे स्केल आप जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो इसका पे स्केल होगा 56,100 रुपीज़। ये आपका बेसिक जब आप ट्रेनिंग करेंगे 1 साल तक आपको मिलेगा। उसके बाद जो अलाउंसेस मिलेंगे इसमें ऐड ऑन होते रहेंगे। ओके, ये मैं आपको बता रहा था। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ किस में आर्मी में कितनी है। आर्मी में आपको मैंने बताया कि
208 है उसमें 10 फीमेल हैं, 42 है उसमें 3 फीमेल है नेवी में। एयरफोर्स में जो फ्लाइंग वाला में 92 है जिसमें 2 फीमेल है। ग्राउंड ड्यूटी 18 है टोटल, उसमें 2 फीमेल है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जिसमें 10 है टोटल और 2 फीमेल है। और नेवल एकेडमी जो 10+2 कैडेट के लिए है एंट्री स्कीम, इसमें 30 है, ओनली मेल है। और टोटल आपको देख रहे हैं आप देख रहे होंगे टोटल ये 400 है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप ट्राई करेंगे तो इस साल आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये सेंटर आप ये देख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए ये सेंटर आप अपॉइंट हो रखे हैं। आप इसमें से देख सकते हैं अगर आपकी सिटी के बीच में है तो आप इसमें चून कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। इन्हीं सेंटर में एग्ज़ाम होगा। एक और बार आपको दिखा देता हूँ, इसके अलावा कोई सेंटर में एग्ज़ाम नहीं होगा, इन्होंने पहले ही बता रखा है। आप अपने इन्हीं सेंटर में एग्ज़ाम डालिएगा। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, ये तो आपके नहीं, बाकी मैं आपको अब बताता हूँ क्या एग्ज़ाम का उसमें है, क्या क्या आएगा, क्योंकि मेन चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम के ऊपर। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रखा है मैंने, जो पहला एग्ज़ाम होगा आपको जिसको कोड 1 डाल रखा है, ये देखिए कोड 1 डाल रखा है, ये मैथ में होगा जो कि 2.5 घंटे का एक फर्स्ट पेपर होगा। 2.5 घंटे का जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपको टोटल 300 मार्क्स का होगा ये। और जो सेकंड पेपर होगा जिसका कोड 2 है वो भी 2.5 घंटे का होगा और जिसका टोटल 600 मार्क्स है, और ये हो गया आपको 900। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। और ये जो एसएसबी इंटरव्यू जो इसमें पास करेगा वही इसमें एसएसबी इंटरव्यू में जा सकेगा, और जो कि होगा 900, मतलब टोटल कितना हुआ 1800। ओके, नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ मैथ में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये आप देख रहे हैं मैथ में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए एलजेब्रा टोटल 300 मार्क्स का, एलजेब्रा, मैट्रिक्स, एंटीटर्मिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, मतलब जो ज्योमेट्री के 2 and 3 डायमेंशन नहीं होते, जैसे ये हमारा क्यूब हो गया 3rd डायमेंशन और हमारा ट्रायंगल हो गया या रेक्टेंगल हो गया 2 डायमेंशन। ये डिफरेंसेस कैलकुलस तो आपको पता ही होगा, 10th के सिलेबस, 11th के 12th के सिलेबस में, 12th के सिलेबस में आता है। इंटीग्रेटेड कैलकुलस, वेक्टर, अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये मैथ का टोटल आपको 300 मार्क्स है। इसके बाद आता है टोटल आपका सेकंड पेपर, ये आपका सेकंड पेपर है। इस पर आप ध्यान रखेंगे कि मैथ का आपका जो था वो मैथ का था 300 मार्क्स का, और जो ये है ये आपका हो रहा है टोटल 600 मार्क्स का। तो आप इसमें वेटेज देख रहे हैं, इसका सीधा डबल है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करिएगा। तो अच्छा ये देखिए, सबसे पहले पेपर होगा इंग्लिश का, इसमें भी मार्क्स बांट रखे हैं। जो इंग्लिश का होगा आपका पेपर वो आप इसमें दिखाया हुआ है, इंग्लिश का पेपर 200 मार्क्स का है। आप ये पेपर में अच्छा करेंगे तो आपका बहुत अच्छा वेटेज बढ़ जाए। इंग्लिश में आपके ज़्यादा नहीं, ग्रामर आएगा, वोकैबुलरी आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, नॉर्मल जो आता है, ज़्यादा आपका टफ इंग्लिश नहीं आएगा। कि तो मतलब आप अगर सीबीएसई से पढ़े हुए हैं या इस अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज में आपका ये देख लीजिए, जनरल नॉलेज में आपका क्या है टोटल, आप ये देख सकते हैं जनरल नॉलेज। मैंने आपको पहले बताया इंग्लिश जो आपका 200 मार्क्स का था, और आप ये जनरल नॉलेज आप देख रहे हैं टोटल 400 मार्क्स, तो कितना हुआ ये टोटल 600। समझ गए। जनरल नॉलेज में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, जनरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर है, ये टॉपिक आ जाएंगे। और टॉपिक वाइज करना ज़रूरी है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये चीज़ बेसिक चीज़ आपको कोई नहीं दिखाएगा कि फिज़िक्स में क्या आएगा, क्योंकि आप सोचेंगे पूरा का पूरा पढ़ लें, ऐसा नहीं। इसमें से जो है वेटेज होता है, सबका वेटेज होता है। फिज़िक्स का, फिज़िक्स में देख रहे हैं जो मेन है, जैसे आप फिज़िक्स में जो नॉर्मली है, ज़्यादा उसमें डीप जाने के आपसे कोई सॉल्विंग या थ्योरी किसने दी ऐसा नहीं पूछेगा, आपसे नॉर्मली पूछेगा कि अगर मान लीजिए बस में बैठे हैं, अचानक धक्का लगा तो न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है, ये आपसे पूछेगा। या
वो थ्योरम किसने दी, मतलब जो डेली बेसिक यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर पूछाएगा आपका। जैसे बिजली कड़कती है तो वो क्यों कड़कती है, क्या उसके इफ़ेक्ट क्यों होता है नॉर्मली। और जो हमारे ये गाड़ी में लेंस लगता है वो कौन कॉन्वेक्स लेंस लगता है, कॉनकेव लगता है। जो हमारे दाढ़ी के लिए हम जो बनाते हैं वो कौन सा लेंस लगता है, जो ये चीज़ है। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं ये सब है। नॉर्मली आपसे कोई फार्मूला पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा जो वॉशिंग सोडा है उसका फार्मूला क्या है, या फिर ये पूछ लेगा नॉर्मली हम लोग कौन सा ये केमिकल यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, पेंट के लिए, केमिकल के लिए, ये सब के लिए। ये आपका जनरल साइंस में आपसे नॉर्मली पूछेगा प्लांट, सेल, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और ये सब के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपका सेक्शन डी आ गया, इसमें आपका हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट। मैं आपको पहले बता देता हूँ, हिस्ट्री बहुत बड़ी है। आप ये सोचेंगे कि पूरा करके जाए तो नहीं हो। आप में बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आपको इस सेक्शन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। हिस्ट्री में आप करेंगे जो 1947 का 1847 का जो रिवॉल्ट हुआ से लेके 1947 तक, 1840 में ध्यान दीजिए, 1847 से 1947 तक के बीच में जो भी घटनाएं हुई, जहाँ मंगल पांडे से लेके हमारा माउंट बैटन जब ये लगाया, डिवाइड करके चला गया, उस तक का जो पीरियड है, उस पीरियड को पी लीजिए, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। सॉरी। ज्योग्राफी में आपका नॉर्मली आपसे पूछेगा कितने एटमॉस्फेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर कितने लेयर्स हैं, और ये से नॉर्मली हमारे आप ज्योग्राफी में अपना इंडिया का, बेसिकली इंडिया का पढ़ के जाइएगा कि कितने माउंटेन्स है, कितने ऑल ओवर वर्ल्ड का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बताएंगे वर्ल्ड का पढ़ने की, जितना आप इंडिया का पढ़ेंगे, जितना आप इंडिया में रहेंगे, उतना ही आपके इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करने का बढ़ जाएगा, चांसेस हैं। फिर करंट अफेयर आप देख रहे हैं, करंट अफेयर जो बेसिकली नीडेड है। अब करंट अफेयर बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सब चीज़ करंट अफेयर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो इससे रिलेटेड है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल फिलहाल में कौन सी डील की, कौन सी वेपन की डील की, इस वेपन का क्या नया नाम रखा गया, अभी कितने राफेल आए गए। तो मतलब ये सब जो नए नए वेपन सिस्टम है, जो नई पनडुब्बी है, या जो इससे रिलेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये नहीं पूछेगा कि योगी ने कौन सा क्यों टैबलेट दिया, क्या उस टैबलेट का योजना का नाम क्या, ये नहीं। आप जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड उससे पूछेगा। उसके बाद तो आप जब इसमें पास कर लेंगे तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, या आपका है पूरा एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। जब इसमें पास कर लेंगे उसके बाद कुछ नहीं, एसएसबी का आप क्लियर करेंगे तो डायरेक्ट ऑफिसर के रूप में आप निकलेंगे, जिससे आपका और आपके परिवार का पूरा भविष्य अच्छा बनेगा। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें और गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।